أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف ترجمہ تفسیر 11واں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔
और मदयन की तरफ उनकी बिरादरी से शुएब को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, जिससे मेरी नबुव्वत व रिसालत यकीनी तौर पर साबित होती है। इस दलील से चमत्कार मुराद है। तो नाप और तौल पूरी करो और लोगों की चीजें घटाकर न दो। उनके हक ईमानदारी के साथ पूरे पूरे अदा करो और जमीन में इंतजाम के बाद फसाद न फैलाओ। यह तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ। और हर रास्ते पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ और अल्लाह की राह से उन्हें रोको। और दीन का अनुकरण करने में लोगों के रास्ते में अड़चन न बनो। जो उस पर ईमान लाए और उसमें कजी टेढ़ापन चाहो, और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया, तुम्हारी संख्या ज्यादा कर दी, तो उसकी नेमत का शुक्र करो और ईमान लाओ। और देखो, सबक सीखने के उद्देश्य से पिछली उम्मतों के हालात और गुजरे हुए जमानों में सरकशी करने वालों के अंजाम देखो और सोचो, फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में एक गिरोह उस पर ईमान लाया जो मैं लेकर भेजा गया, और एक गिरोह ने न माना, यानी अगर तुम मेरी रिसालत में विरोध करके दो संप्रदाय हो गए, एक संप्रदाय ने माना और एक इनकारी हुआ, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह हम में फैसला करे कि तस्दीक करने वाले ईमानदारों को इज्जत दे और उनकी मदद फरमाए, और झुटलाने वालों और इनकार करने वालों को हलाक करे और उन्हें अजाब दे। और अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर, क्योंकि वह सच्चा हाकिम है। नवा पारा कालल मलव, सूरह अराफ 11वां रुकू जारी। उसकी कौम के घमंडी सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। कहा शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्या अगरचे हम बेजार हों, मतलब यह है कि हम तुम्हारा दीन न कबूल करेंगे, और अगर तुमने हम पर जबरदस्ती की जब भी न मानेंगे, क्योंकि जरूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है और तुम्हारे झूठे दीन के दोषों और गलत होने का इल्म दिया है। और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए, मगर यह कि अल्लाह चाहे और उसको हलाक करना मंजूर हो, और ऐसा ही लिखा हो। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज को घेरे है। अल्लाह ही पर भरोसा किया, अपने सारे कामों में वही हमें ईमान पर कायम रखेगा, वही अकीदे और विश्वास को ज्यादा और मजबूत करेगा। ऐ हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक सच्चा फैसला कर। जुजाज ने कहा कि इसके ये मानी हो सकते हैं कि ऐ रब हमारे काम को जाहिर फरमा दे। मुराद इससे यह है कि इन पर ऐसा अजाब उतार जिससे इनका झूठा और गलती पर होना और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का सच्चाई पर होना जाहिर हो, और तेरा फैसला सबसे बेहतर है। और उसकी कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के ताबे अधीन हुए तो जरूर तुम नुकसान में रहोगे। तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस कौम पर जहन्नम का दरवाजा खोला और उन पर दोजख की शदीद गर्मी भेजी, जिससे सांस बंद हो गए। अब न उन्हें साया काम देता था न पानी। इस हालत में वो तहखाने में दाखिल हुए ताकि वहां कुछ अमन मिले, लेकिन वहां बाहर से ज्यादा गर्मी थी। वहां से निकलकर जंगल की तरफ भागे। अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा जिसमें बहुत ठंडी और अच्छी लगने वाली हवा थी। उसके साए में आए और एक ने दूसरे को पुकार कर जमा कर लिया। मर्द औरतें बच्चे सब इकट्ठा हो गए, तो वह अल्लाह के हुक्म से आग बनकर भड़क उठा और वो उसमें इस तरह जल गए जैसे भाड़ में कोई चीज भुन जाती है। कतादा का कौल है कि अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ऐका वालों की तरफ भी भेजा था और मदयन वालों की तरफ भी। ऐका वाले तो बादल से हलाक किए गए और मदयन वाले जलजले में गिरफ्तार हुए और एक भयानक आवाज से हलाक हो गए। शुएब को झुटलाने वाले मानो उन घरों में कभी रहे ही न थे। शुएब को झुटलाने वाले ही तबाही में पड़े। तो शुएब ने उनसे मुंह फेरा जब उन पर अजाब आया और कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें अपने रब की रिसालत संदेश पहुंचा चुका
اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، مگر تم کسی طرح ایمان نہ لائے، تو کیسے غم کروں کافروں کا؟ اللہ عز و جل نے سچ فرمایا۔ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، اور کیا پتہ یہی آپ کے اور میرے، ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔